नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पटना यूनिवर्सिटी लाइव के साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में। आज के संडे संवाद में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं पटना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के फीस बढ़ोतरी और महिला छात्रावासों के फीस बढ़ोतरी के संदर्भ में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ मेहमान पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र प्रतिनिधि और छात्र नेता हैं। सबसे पहले हमारे मगध मेला से जुड़ी हुई है अनुश्री। आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंद्रेश शुक्ला जी, दरभंगा हाउस के छात्र हैं और इससे पूर्व वो छात्र प्रतिनिधि भी रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना कॉलेज के छात्र और छात्रों के बीच में काफी एक्टिव रहने वाले छात्र नेता वरुण जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में उपस्थित है पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं रुपेश जी। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो बीच में जुड़ेंगे, एहतेशाम इब्राहिम जी। वो जुड़ेंगे तो फिर उनसे आगे बातचीत होगी। तब रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस संडे संवाद कार्यक्रम में। तो सबसे पहले इंद्रेश जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो फीस वृद्धि का जो मुद्दा है, ये इसकी जानकारी आपको कब और कैसे हुई? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और फीस देखिए, हम लोग का डिपार्टमेंट जैसे दरभंगा उसका डिपार्टमेंट है, उसमें जैसे फीस वृद्धि तो ऐसा कुछ मतलब जो रियलिटी है फीस वृद्धि का नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जैसे हो रहा है कि हम लोग के डिपार्टमेंट में जैसे कि 25 तारीख को लिंक आता है, 26 तारीख को लिंक आता है शाम को, और उसके मतलब उसके बोला जाता है कि उसके कल होके मतलब फीस को जमा कर देने के लिंक पे मतलब जमा करने के लिए, उसके कल होके फीस को जमा करने के लिए। ये सोचनीय बात है कि एक मतलब एक अच्छा मोटा फी है, 25,000 24,000 आपको फी ले रहा है डिपार्टमेंट से। हम लोग का सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, जैसे रूरल स्टडी हो गया, सामने मेरे डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन हो गया, पीजी जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलता है, वो सबका एक मोटा फी है, लगभग 24-25 हजार फी है लगभग। और अभी जो देख ही रहे हैं कि क्या हालत है देश दुनिया का, आप हम लोग सब के साथ यही गुजर रहा है कि अगर मतलब आपके मतलब गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है आप लोग हम लोग सब लोग को पता है। और जो बहुत सारे मतलब लोग हैं जो खेती पर भी निर्भर करते हैं, तो गांव में अभी क्या हाल है वो हम लोग को सब लोग को पता होगा कि गांव में खेती का क्या हाल है। हर जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो खेत मतलब छात्रों के साथ मतलब ऐसी दुविधा आ गई है कि मतलब एक तो इतना कम समय मिला कि 2 दिन में आज जैसे आता है पैसा इंतजाम, जब तक छात्र करेंगे तब तक पता चलता है कि लिंक बंद हो जाएगा। डिपार्टमेंट से भी कॉल आने लगती है कि अगर कल तक जमा नहीं करोगे तो लिंक बंद हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो बस वही हम लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट के साथ यही है कि मतलब यूनिवर्सिटी एक मनमानी तरीके से आज लिंक देना और कल बोलना फी जमा करना, तो एक मनमानी तरीका हो जाएगा मेरा मानना है। फिर हम आपके पास आएंगे सबसे पहले हम सभी लोगों से जान लेंगे कि क्या भूमिका है, कब से फीस इसके। अब हम वरुण जी से जानना चाहेंगे। आखिर वरुण जी, ये आप लोग जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के बार बार आवाज उठा रहे हैं, आखिर वो उसका मतलब हमको एकदम ओरिजिन से बताइए, क्या उसका कारण है, कब क्या नोटिस आया? देखिए, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। जो फीस वृद्धि का जो मामला है, ये पटना विश्वविद्यालय में पिछले 6-7 महीने से लगातार चल रहा है और इसको लेकर के हम लगातार निर्णायक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के हाई कोर्ट तक मामला लेकर के हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले 2019 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ, बच्चों जा रहा मेरा आवाज आ रहा है? तकनीकी खराबी है। हाँ, आ रही है। नहीं, रुपेश जी, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपना माइक जब बोले तभी ऑन रखें, क्योंकि आप ईयरफोन नहीं लगाए तो माइक इको हो रहा है, आवाज इको हो रहा है। हम क्षमा चाहेंगे वरुण जी, तकनीकी व्यवधान के कारण हमसे अभी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उसके तब तक हम अनुश्री जी से जान लेते हैं कि क्या आखिर मुद्दा है, वहाँ के छात्रावासों, पंकज महिला के छात्रावास की फीस में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अब जा रहा है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि जब 2019 में जिन बच्चों का एडमिशन लिया गया, उनको ये कह करके लिया गया कि बीसीए, बीबीए और बीएमसी, इन 3 डिपार्टमेंट के छात्रों का, वोकेशनल के सभी छात्रों का, कि आपका लगभग 60,000, 15,000, 20,000 और 25,000 3 वर्षों में यही आपका फी स्ट्रक्चर होता है।
लेकिन जब 2 साल बीत गया, वर्ष 2021 में, इसी साल के जनवरी में पटना विश्वविद्यालय प्रशासन एक नोटिस निकालता है कि छात्र जल्द से जल्द पेमेंट करें, और 7 दिनों के अंदर, हमको याद है कि 15 मार्च तक का छात्रों को अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद और उसमें फीस वृद्धि होकर के सेमेस्टर वाइज करके उसको 12,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था, जिसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। लगातार 10 दिनों तक उस कोरोना काल के प्रचंड कोरोना लहर के बीच में हमने छात्रों को, हम लोग सड़क पर खड़े रहे और लगातार आंदोलन किए। इसका नतीजा ये हुआ कि उस डिसीजन को रोल बैक तो नहीं किया गया, लेकिन उस डिसीजन पर एक बार पूर्ण विचार विश्वविद्यालय प्रशासन ने तय किया कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन आज पटना यूनिवर्सिटी इस लाइव पेज को हम धन्यवाद देंगे कि आपने इस मरे हुए इस इशू को आपने पुनः एक बार जगाने का कोशिश किया कि आखिर ये पूर्ण विचार कितने दिनों तक चलेगा, क्या इसका कोई समय सीमा है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस पर जुड़े और जबरदस्त आंदोलन किया सकता है पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। जी वरुण जी, आपको हम यहीं पर रोकेंगे और हम अनुश्री जी से जानना चाहेंगे, आखिर मगध महिला का क्या मामला है फीस बढ़ोतरी को लेकर के। गुड इवनिंग एवरीवन। मगध महिला का जो मामला है फीस बढ़ोतरी में, तो हम मगध महिला कैंपस के छात्रावास में रहते हैं, तो उसमें जो हमारा साल का फी होता है वो 10,000 रुपया होता है, और मंथली फी हम लोग से पहले 3500 रुपया लिया जाता था, जो कि अब बढ़ा के 4,000 कर दिया गया है। और उसमें हमारा कॉमन रूम फी, मेस फी और सब कुछ फी उसी में ऐड रहता है। लेकिन हम लोग को है कि 4,000 रुपये देते हैं, तो उस तरह से हमारा मेंटेनेंस तो होना चाहिए ना, जो मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। और अभी लॉकडाउन है, तो हम तो हॉस्टल में रह नहीं रहे हैं, फिर भी हम लोग से कॉमन रूम फी 800 रुपये हर मंथली ऐड करके लिया जाता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं मैम को, हम इस पिछले वाले लॉकडाउन में भी बोले कि मैम हम लोग तो नहीं रहे हैं, फिर भी आप फी ले रही थी, तो हमारे पिछले वाले हॉस्टल में नहीं लिया गया, लेकिन हमारा ट्रांसफर हुआ हॉस्टल, हम कैंपस के दूसरे हॉस्टल में, वहां पे हम लोग को फी पे करना पड़ा, लेकिन कोई भी नहीं। और दूसरे पार्टी के, मतलब कुछ पार्टी के आवाज उठाए कि हाँ फीस बढ़ोतरी हुई है, प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन अदर पार्टी के, एक और पार्टी के बोलती है कि नहीं फीस बढ़ोतरी हुआ ही नहीं। और जब कैंपस में हम लोग हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं फीस बढ़ोतरी हुआ है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि फीस बढ़ोतरी ही नहीं हुआ है, जो कैंपस में रहती ही नहीं। हम उस बात पर भी आएंगे कि किस प्रोटेस्ट हुआ, कौन छात्र संगठन आपके साथ है। उससे पहले मेरे साथ एहतेशाम इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं। मैं इससे पूर्व आपका परिचय करवा दिया हूँ। एहतेशाम जी, आप बताइए, बीएन कॉलेज के आपके जो कोर्स, वोकेशनल कोर्स में किस प्रकार फीस वृद्धि की गई इस कोरोना के दौर में। नमस्कार। देखिए, जब हम लोगों ने 2018 में एडमिशन लिया था तो हमारा फी 1 टाइम 22,000 था। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में हम गए तो हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का 66,000 था। उसके बाद जब हमारा जूनियर आया तो उनको एडमिशन मिला तो उस टाइम भी 22 था, जबकि यूनिवर्सिटी का रूल है कि आप बीच से फी नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद भी सेमेस्टर वाइज करने के बाद उनका फी 16,000 पर सेमेस्टर, मतलब 32,000 रुपया पर ईयर कर दिया गया। 96,000 रुपया 3 साल का। एक गवर्नमेंट कॉलेज में 96,000 रुपया फी है 3 साल का, ये कोई आम बात नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कैसे पढ़ेगा? गांव का लड़का अगर मानते हैं आता है पढ़ने तो वो यहाँ पे 1 लाख देता है। उसके बाद ना कैंपस में कोई फैसिलिटी है, ना प्लेसमेंट है, ना ही सही से लैब है, और इस सब चीजों में भी अगर इतना फी देने के बाद कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो ये किस काम का है? 1 लाख रुपए कोई आम बात नहीं होती है मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट को देने के लिए। इसके बाद भी फी हर मतलब बढ़ाया जा रहा है। पूछने पर बोला गया कि यूजीसी के द्वारा बढ़ता है। हमने इस पे लोगों से साइन भी करा था आपको पीयू डायलॉग करके। फिर हमने FIR किया और हमारे सीनियर्स ने कोर्ट में PL दायर किया और वो केस जीते भी। तो फीस का इंस्टॉलमेंट में पे का ऑप्शन अभी आने वाला है, आया नहीं है। उसके बाद हमने VC से मिला तो वो कहते हैं कि नहीं, जो बढ़ गया उसको हम क्या कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है, आपको UGC के हाथ में है। सिर्फ यही नहीं, हर सब्जेक्ट में बढ़ा है। हमारे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, मैंने लिख के रखा भी है किस सब्जेक्ट में कितना फी 18 में था और 19 में कितना फी था और 20 में कितना फी बढ़ोतरी हुआ है। ये चीज मतलब आप जब रूल है कि आप 20 से एहतेशाम जी, आपने सही कहा कि आम आदमी इस जो अंधेरा छटा है इसमें
इसमें इसमें आम आदमी पर ही बोझ काफी ज्यादा आ रहे हैं, चाहे आप हर एक दृष्टिकोण से देखें, वो घर में यूज करने वाले सामान हो, चाहे पढ़ाई में बच्चे का खर्च हो, और सरकारी कॉलेज भी इस तरीके से मनमानी तरीके से अगर फीस बढ़ा रही हो तो ये कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार का शोषण ही है। इंद्रेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपका फी बढ़ा, जब आप लोगों को जानकारी मिली कि हमारे कोर्स की फीस की बढ़ोतरी हुई है और लिंक आ चुका है, तब आपने क्या कदम लिया? आप लोगों ने क्या पहला स्टेप उठाया? माइक 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 ऑन कर लीजिए इंद्रेश। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग क्लास के सब लोग एक जूम पे रात को मीटिंग मतलब एक ऑर्गेनाइज किए, और मतलब उसमें और ऑर्गेनाइज करके हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग एक मतलब सब लोग फीस जमा नहीं करेंगे। एक लोग नहीं, हम लोग अगर एक लोग भी जमा कर देते हैं, 2 लोग या 10 लोग भी अगर फीस जमा कर देते हैं तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। हम लोग सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 60 लोग में 60 लोग मतलब कोई भी फीस जमा नहीं करेगा, और हमें 60 लोगों का सहयोग मिला। अभी तक जहां तक पता है कि अभी तक किसी ने जमा नहीं किया। लगभग सोच सकते हैं 26 से लगभग 1 सप्ताह का टाइम 10 दिन हो गया है। और हम लोगों ने जाके पहले यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने सब लोग जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिए, तो वहाँ सबसे पहले बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। हम लोग ने बोला कि देखिए, एक तो फी ज़्यादा है, सबसे पहले तो फी को सबसे माफ़ी अगर नहीं हो पाता है फी, तो हम लोग को आधा हाफ फी कर दिया जाए। तो बोला कि ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो फिर हम लोग बोला कि ठीक है, अगर आप फी पूरा लेते हैं तो हम लोग को इंस्टॉलमेंट में फी कर दिया जाए। बोला कि ऐसा कुछ रूल ही नहीं यूनिवर्सिटी में, कोई प्राइवेट संस्थान में। पहले तो हम लोग का मजाक उड़ाया गया कि पहले तो तुम लोग प्राइवेट संस्थान में नहीं पढ़ रहे हो कि इंस्टॉलमेंट में फी लिया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी। तुम लोग को फी मतलब इतना देना पड़ेगा, हम लोग इतना कर सकते हैं कि जो तुम्हारा डेट है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो डेट कल या परसों और शाम को जो एक मतलब एक नोटिस आया कि डेट यूजी और पीजी दोनों का मतलब यहाँ 15 तक, शायद हाँ 15 तक वो लास्ट फी का सबमिशन का डेट आ गया है। बस मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग को यही बस सुविधा मिला कि बस 10 दिन 15 दिन आगे बस डेट बढ़ गया है। फिलहाल अभी हम लोग अपने मतलब यही है, कल से लड़ाई जारी रखेंगे। कल से यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चालू भी हो जाएगा, तो हम लोग अपनी लड़ाई यूनिवर्सिटी में अब हम लोग लास्ट सोच रहे हैं कि सब लोग मिलके एक बार धरना यूनिवर्सिटी में दिया जाए, और बस मतलब एक शांतिपूर्वक धरना, मतलब एक धरना पार्टी संगठन के बैनर तले से हट के अपने डिपार्टमेंट और क्लास के लोग बैठे यूनिवर्सिटी में बैठ के मतलब अपना दुख व्यक्त किया जाए कि सर समझ सकते हैं कि अभी क्या कोविड का हाल है। हम लोग के घर में तो अगर ये रहता, अगर हम लोग का मतलब अगर घर परिवार इतना समृद्ध रहता तो हम लोग ये डूलर स्टडी कोर्स मतलब या फिर इतना पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आते। हम लोग बाहर कहीं दिल्ली बॉम्बे जाके आराम से फी जमा करके आराम से पढ़ लेते, तो ऐसा कुछ रहता। तो अभी बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से अभी तृतीय वर्ष का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरने के लिए आया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का लगभग फी 3,000 रुपया है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। और तो हमें आगे पता नहीं है, लेकिन 3,000 फी जहाँ 600-700 रुपया लगता था, वहाँ 3,000 रुपया लग रहा है। वरुण जी, आप इसके संदर्भ में कुछ आपके पास जानकारी है? एग्जामिनेशन शुल्क जो इस तरीके से बढ़ा है। आवाज आ रहा है? हेलो, मिल रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है। जो थर्ड ईयर वाला फीस है, सिर्फ थर्ड ईयर का फीस का ही सवाल नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म का सवाल नहीं है। सवाल ये भी है कि उससे पहले हमारा इसका फीस अभी जो जमा करना है, अभी जो सबको लगातार, उससे बड़ा मुद्दा भी है कि लगातार सभी डिपार्टमेंट को नोटिस दिया जा रहा है कि सब फीस जल्दी से जल्दी जमा करें। 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, एडमिशन किसी और बेसिस पर हुआ और अब फीस लेने का तैयारी लगातार यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है। इंद्रेश भैया बता रहे थे कि जिस प्रकार से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि अभी तक कोई भी बच्चा पेमेंट नहीं किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और आपके माध्यम से हम पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों को कहेंगे जो इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, जिनका फीस बढ़ा है, कि आप लोग कोई भी पेमेंट मत कीजिए। ये बहुत ही, और हम लोग इसी काम को पहले भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मार्च से जब फीस बढ़ाने का बात आया था, तब से लेकर के आज तक कोई एक भी छात्र पेमेंट नहीं किया। एहतेशाम भाई बीच में कह रहे थे कि अभी एक केस जीता गया है 1 साल पहले। हम बता दें कि उस केस को थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। उस केस को 2020 सेशन के लिए आप लोग लड़ रहे थे। 2019-22 सेशन का जो बीच में फीस बढ़ोतरी हुआ, उसका आप लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और उस फीस बढ़ोतरी का जो आप इंस्टॉलमेंट की बात किया जा रहा है, वो हम पढ़े पेपर में इंस्टॉलमेंट, उस पर यूनिवर्सिटी से उस पर हम बात भी किए थे वाइस चांसलर सर से। वो बोल रहे थे कि इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी ले रही है सेमेस्टर वाइज, इसलिए वो जीत कोई बहुत बड़ा छात्र हित का जीत नहीं है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के अनुसार और छात्रों के अनुसार एक जीत है, जिसको सब लोग को मिल करके सराहना चाहिए। सवाल है एग्जामिनेशन फीस का, तो हम बोलिए। हमारा ये मुद्दा था कि कोविड में वन टाइम में 20 या 25,000 कोई फी कैसे दे पाएगा, हमारा ये मुद्दा था। आप उसको पढ़िएगा। हम भाई वीसी सर से मिले थे, उसके बाद वो ऑर्डर के बाद हमको भेजे थे उसामा भैया, उसके बाद हम जाके मिले थे, तो वो हमको बोले कि ऑलरेडी सेमेस्टर वाइज हम फीस ले रहे होंगे, एक प्रकार से इंस्टॉलमेंट ही। एक बार आप भी बात कर लीजिएगा, आपके पास भी ऑर्डर होगा, तो हम बात कर चुके हैं। नहीं, हमारे पास ही ऑर्डर, ये जो एग्जामिनेशन फीस
हम ऑर्डर पर ही बात किए जा करके। सेमेस्टर वाइज और कहाँ लिया अभी जाता है भैया? हम लोग का तो ईयर वाइज ही फी लिया जाता है। हम लोग सेमेस्टर वाइज के स्टूडेंट हैं, लेकिन ईयर वाइज फी जमा करते हैं। हाँ, हम लोग का वोकेशनल वोकेशनल ईयर वाइज लिया जाता है। हम लोग का ईयर वाइज लिया जाता ईयर है। वाइज लिया जाता है। 19-22 सेशन का 19-22 सेशन का 19-22 सेशन का हर सेमेस्टर वाइज पेमेंट लिए। नहीं, हम तब लगता है आप नया वाला नोटिस नहीं पढ़ी, हम आपको नया नोटिस भेज देंगे। आपको हम नया नोटिस भेज देंगे। 12,000 रुपये अब कर दिया गया है। अभी हमारा 18,000 हम आपको बता रहे हैं नया नोटिस जिसको लेकर के अभी 18,000 दिया गया था। और अब जो नया अभी जो नोटिस आया, सुनिए, अभी जो नोटिस आया है जिसमें 12,000 उसको दिया गया थर्ड सेमेस्टर में देना है और फोर्थ सेमेस्टर में 12,028 रुपया बीबीए, बीसीए और बीएमसी दोनों डिपार्टमेंट का। तब ना सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटी ले, तब ना यहाँ तो ईयर वाइज ले रही है ना, यहाँ ईयर वाइज ले रही है। आपको आप हाँ पहले, अरे इसी का तो विरोध कर रहे हैं आप, समझिए बात को। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि पहले यूनिवर्सिटी वैसे लेता था, वही तो चेंज किया जिसके बाद अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया है। सेमेस्टर वाइज लेने का कोशिश कर रहा है। पहले तो ईयर वाइज ही हम लोग का एडमिशन हुआ था 19-22 में। यही बात है ना वरुण बाबू की सेमेस्टर ईयर के सेकेंड ईयर में आप कैसे फीस बढ़ा सकते हैं? मेन इशू है सेकेंड ईयर में हम सेमेस्टर के भी खिलाफ नहीं है। सुने एहतेसाम भाई, सुनिए, हम सेमेस्टर के भी खिलाफ नहीं, आप सेमेस्टर वाइज लीजिए, लेकिन जिस एग्रीमेंट पर आपने 60,000 एग्रीमेंट पर छात्रों का एडमिशन लिया, आप उसी 60,000 को 6 सेमेस्टर में डिवाइड कीजिए। 10 हर सेमेस्टर बनेगा। और पहले साल में छात्रों ने 15,000 रुपए जमा किया है, और जो 5,000 जो एक्स्ट्रा बच रहा हम कर रहे हैं उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में कॉम्प्रोमाइज कीजिए, यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में 5,000 थर्ड सेमेस्टर में, और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में 10,000। हम सेमेस्टर के खिलाफ नहीं है, भले ही आप प्रणाली ले रहे हैं वार्षिक आधार पर। अगर आपको सेमेस्टर वाइज भी लेना तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और विश्वविद्यालय ने जो नया नोटिस निकाला है, शायद आप लोग को आप तो ऐसा सामने अगर केस करे तो आपको पता होगा, नया जो नोटिस निकाला थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेमेंट जमा करने के लिए कहा है। वो सेमेस्टर वाइज पेमेंट अगर नहीं होगा तो हम वैभव जी को उपलब्ध करा देंगे, आप इसको सार्वजनिक कर दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अब सवाल है एग्जामिनेशन फीस को लेकर के, तो एग्जामिनेशन फीस, हाँ, एग्जामिनेशन फीस जिस प्रकार से लिया जा रहा है और नया जो फॉर्म भरने के लिए जो नया एडमिशन के छात्रों का 1,100 रुपया कर दिया गया है, ये किस आधार पर जायज है? सवाल ये है, बताइए। एक तरफ कोरोना के कारण कितने छात्र, हमको तो लगता है विश्वविद्यालय को ये जानकारी भी नहीं होगा कि विश्वविद्यालय में कितने छात्र कोरोना से संक्रमित थे, कितने स्वजन ने अपने माँ बाप को खोया जिनके घर में कमाने वाले व्यक्ति थे। और विश्वविद्यालय एकदम एक प्रकार से अफसरशाही एक रूल निकाल दिया कि आप लोग इतना 3,000 रुपया जमा कीजिए, 5,000 रुपया जमा कीजिए, 1,100 रुपया एडमिशन चार्ज मिलेगा। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, और इसको लेकर के हम 6 तारीख के बाद ज्ञापन भी हम लोग देने वाले हैं कि जो 1,100 रुपया और जो थर्ड ईयर का जो फीस है उसमें पैसा को कम किया जाए। और अगर नहीं कम किया जाएगा, खासकर एडमिशन के मामला में पहले 600 रुपया लगता था और 300 रुपया कॉलेज वाइज लगता था, यानी 900। अगर बच्चा सेलेक्ट भी कॉलेज करता है तब भी 900, यानी कि उससे 200 रुपया ज्यादा। और इस कोरोना काल में तो विश्वविद्यालय को पैसा कम करना चाहिए, तो विश्वविद्यालय पैसा बढ़ा रहा है। ये विश्वविद्यालय ऐसा हो गया है कि आपको कहेगा कि चलो 10 रुपया का तुमको 10 रुपया का डायरी मिल्क खिलाएंगे, और तुमको लेकर के जाएगा दुकान में और वहां कहेगा अरे देख 10 रुपया वाला आइसक्रीम खत्म हो गया है, डायरी मिल्क खत्म हो गया है, अभी खाओ 100 रुपया वाला। विश्वविद्यालय के छात्र सचेत रहो, ये सब ढोल नगाड़ा लेकर के विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर घूम रहा है, यही सब सबका जेब काट रहा है। जी वरुण जी, अनुश्री जी, वहाँ अनुश्री जी, आप वहाँ जो मगध महिला कॉलेज में फीस की जो बढ़ोतरी हुई, आप छात्रावास में भी रहते थे, तो आप लोगों ने सबसे पहला कदम क्या उठाया था कि इसका विरोध किस तरीके से आप छात्राओं ने मिलकर के किया था? पहली बात तो हम लोग को हॉस्टल से प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं है, हम लोग कर नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिर भी संवाद स्थापित किया होगा। हाँ, हम लोग मतलब फोन आया था हमको कि फी बढ़ गया है, तो हम बोले कि हाँ फी तो बढ़ गया है, तो आप लोग अपने में बात करो। तो हम लोग बात किए थे सीनियर सबसे, अपने बैचमेट से भी बात किए, हमारी तो जूनियर कोई आई नहीं थी जिससे हम लोग बात करते। सीनियर से बात किए तो सीनियर हम लोग को एक ही बात बोली थी कि देखो बाबू, यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं हम, बस तुम लोग का साथ देंगे, लेकिन सामने आके नहीं दे सकते, पीछे से हम पूरा साथ देंगे। तो साथ देने का बाद जब आया तो कुछ अपना ये डॉक्यूमेंट्स दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। हमारी जो पहले की सीनियर थी जो पास आउट हो गई यहाँ से, पीजी उजी में जो रहती थी दीदी, पीजी की पढ़ाई कर रही थी, वो लोग जो पास आउट हुई वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दी। उन लोग से हम कांटेक्ट किए तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स दी। तो उन लोग का फी कुछ और था और हम लोग का कुछ और था। हम लोग मैम को भी बोले कि मैम बहुत फी बढ़ गया है, अभी तो लॉकडाउन है और घर से उतना इनकम भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में सबका इनकम कम हो गया था।
फिर भी बोला गया कि नहीं, बिहार सरकार तो जो है वही छात्राओं को रहेगा। पढ़ाने के लिए एकदम, हाँ, बिहार सरकार तो छात्राओं गर्ल्स को एजुकेशन पढ़ाने फ्री के लिए, है, कहा जाता है कि गर्ल्स हाँ एजुकेशन फ्री है, लेकिन यहाँ तो उछल के पैसा दीजिए भाई, कोई गर्ल्स एजुकेशन फ्री नहीं है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं वरुण बोलिए जी? वरुण, कुछ बोल। हाँ वरुण। ये सोच जो है कि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसको थोड़ा आप लोग चेंज कीजिए। आप मेरी बहन है इसलिए आपको बता रहे हैं। वैभव जी को पता होगा कि जब महिला छात्रावास को खाली कराने का जब ऑर्डर, लड़ सकते हैं तो लड़िए फिर लड़िए, हम यही कह रहे हैं, लड़िए। एक बात बता है, जब हमने लड़ने का थे इनके बाद इन्हीं के कॉलेज के छात्राओं ने विरोध किया था, याद है? जी हम उस वहीं पे थे, हम उसको बोले बिल्कुल, हम भी उस पहले ये बात बोल चुके हैं, हम लोग भी गए थे। बिल्कुल, मेरा ये बात गलत है भाई, हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। अरे वरुण बेचारा अकेले लड़ता है तो हम लोग साथ खड़े होते हैं, तब तो बेचारा तब ना आगे बढ़ेगा। हम लड़ते हैं आप लोग के लिए, लेकिन अगर आप लोग भी रेसिस्ट करेंगे तो। हाँ बिल्कुल, एक बात आपको बताना चाहते हैं, वैभव जी को याद होगा जब महिला छात्रावास खाली कराने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जब सारी लड़की उतर गई थी, VC आवास को हमने घेरा था, मात्र 2 घंटा में रोल बैक हो गया था डिसीजन, और पटना के DM तक को छात्रावास में निरीक्षण करना पड़ गया था। आप लोग के पास अगर हम लोग जाते हैं या कोई भी जाता है आपके मांग को लेकर के, जरूरी नहीं किसी दल का हो, इंद्रेश भैया जाए, इंतजाम भाई जाए, हम जाए, कोई भी पार्टी का, कोई भी दल का हो, अगर आपका मुद्दा हो तो अगर आप आवाज नहीं बुलंद कर सकते तो कम से कम उनका सहयोग जरूर कीजिए। नहीं बिल्कुल, हाँ, देखने को मिला था। मेरे हम लोग तरफ से पूरा एक बात सहयोग रहता है, देखिए मेरे तरफ से नहीं, पूरा लेकिन सहयोग रहता है। नहीं, इन लोग को देखने को मिला था कि हम लोग, याद है कुछ दिन पहले वही हॉस्टल फ्रेश वृद्धि के मामले में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गेट पे ही थे, तो पता चला कि अंदर से ही लड़की लोग निकल के उल्टा पुल्टा मतलब बकने लगी, अलग मतलब उल्टा पुल्टा बोलने लगी, और गेट मतलब हाँ गाली गलौज करने रही लड़की सब। हम भी वहीं पे थे। बिल्कुल, तो हम ये बोलना चाहेंगे कि समझा भी रहे थे लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। वही बात है ना कि अगर देखिए एक इंसान को ऐसा सब कुछ झेलना पड़ जाता है, तो भाई तो इसका मतलब अगर आप विरोध करें तो आप सबको फीस जाके दीजिए ना। यहाँ तक कि धमकी भी दिया गया था, इंद्रेश भाई आपको याद है ना, धमकी भी दिया गया था फोन करके। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग थे इंद्रेश भैया देंगे गवाही की, बहुत सारे लोग को धमकी भी दिया गया था, क्या इंद्रेश भैया याद है कि नहीं आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से बहुत लोगों को कॉल भी आने लगा था, बहुत लोगों का नेता पैर भी बहुत ऊपर तक पैर भी था, जो ऐसा जो है ना, ऐसा को खोजिए भैया, समझे, उस सबको प्रसादी दिया जाए जो छात्र हित पर डिसीजन लेने में वरुण जी, यहाँ पे सार्वजनिक डिसीजन हो रहा है, तो डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा आप लोग आपस में बातचीत कर लिए हैं, हम एहतेशाम जी के पास आने वाले ही थे, तब तक आप लोग आपस में गॉसिप करने लगे थे। एहतेशाम जी, जब आपको पता चला कि आपके कॉलेज का जो वोकेशनल बायोटेक है उसका फीस बढ़ गया है, तो आप लोगों ने क्या कदम लिया था? आप लोग का पहला स्टेप क्या था? हमने HOD से बात किया कि सर हम लोग के टाइम में 18 में बायोटेक का फीस 66,000 था, जबकि अभी बढ़ के 96,000 हो गया, 30,000 का उछाल। तो HOD सर से बोला, HOD सर कुछ नहीं इस पे जवाब दिए। VC सर बोले कि ये UGC बढ़ाता है। अब जूनियर्स को बोला, जूनियर्स बोलता सर भैया हम लोग सर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अगर नहीं फीस जमा करेंगे तो हम लोग ईयर बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, घर वाले को पढ़ाना है तो भेजना पड़ेगा। उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिर्फ हम जानते हैं कि एक टाइम में 22,000 रुपये पेड करने में कितने कैसे जमा होता है, मेरी फैमिली जानती है। मैंने जूनियर्स को बोला कि सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ VC डायरेक्ट बोले कि नहीं UGC के अंडर है, हम कुछ नहीं कर सकते। छोटी सर इस पर डायरेक्ट नो आंसर बोले। अब जूनियर साइंस वाले हैं भाई, तो कुछ बड़े पैसे वाले थे, फैमिली वाले, तो वो बोले कि ठीक है सर हमको कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। कुछ का कहना था कि सर अब हम लोग क्या करें, अब सब कुछ लोग दे रहे थे, देना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ईयर बर्बाद हो जाएगा। कैरियर बचाने के चक्कर में वो लोगों ने फीस भरा था। लेकिन सबसे बुरा ये बात लगा कि भाई आप जब एडमिशन लिए 22,000 के बेसिस पे, तो आप 32,000 कैसे कर सकते हैं, सेशन के बीच में कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे पास अभी डाटा है, मैं डाटा दिखाता हूँ। तो बायोटेक का फीस 66,000 2018 में था, जो 2019 से 20 में 96,000 हो गया। BBA का 60,000 था, जो कि 65 से 70,000 हो गया है। BCA का 18 का नहीं याद है, लेकिन अभी 20 में 71,000 हो गया है। मास्कॉम का 60,000 था, जो कि 75,000 हो गया है 20 में। बीकॉम का 50,000 प्लस हो गया है। MBA का बढ़ा है, योगा का बढ़ा है, PMI का बढ़ा है। क्यों भाई? आखिर आप जब कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है तो फिर आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं फीस? 1 लाख देकर प्राइवेट कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ अपना प्लेसमेंट है ना, सही से लैब है ना कुछ है, ऊपर से आप इतना फीस बढ़ा रहे हैं।
प्लेसमेंट तो लास्ट का बात है। सबसे पहले तो कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं वो सब लोग को पता है, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब सबसे छोटा मूलभूत सुविधा वॉशरूम तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। और कितना भी कुछ कर लीजिए यूनिवर्सिटी का भी साथ दे, मतलब सोचती भी नहीं है कि इस पे काम करे। और डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में अपना आरओ लगा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में अपना पर्सनल बाथरूम है, तो वो ताला बंद करके रखता है। टीचर लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है उससे उसको कुछ लेना देना है नहीं। अपना मोटा वेतन आ रहा है बस, उससे उसके अलावा उसको छात्र हित से कुछ लेना देना है ही नहीं। छात्र किसी कहाँ जाए नहीं जाए उससे उसको कुछ लेना देना है नहीं। मतलब हाँ बोल। गर्ल्स कॉमन रूम तक नहीं है डिपार्टमेंट में, गर्ल्स कॉमन रूम तक नहीं है डिपार्टमेंट में। ये क्या है चीज है? आपके पास सही से लैब है, लैब में आपके पास सामान भी नहीं है। एक चीज आप 4 लोग को लैब कराते हैं। गर्ल्स कॉमन रूम तो बात का बात है, यहाँ गर्ल्स टॉयलेट नहीं आई है कहीं पटना कॉलेज में। टॉयलेट नहीं है तो भाई आपके यहाँ तो कॉलेज में तो छत गिरता है मास्कॉम का बहुत जगह का, लेकिन फी क्या है? उस समय 60,000 था, आज 75,000 हो गया है। ऐसा क्यों? आप लड़ तो हम आपकी लड़ाई फीसो बढ़ाया। अरे फीस उसके बाद भी रुपेश जी सुन ही नहीं रहे। हाँ जी जी, अब आप सवाल कर सकते हैं, हम तो आपका इंतजार कर आवाज आ रहा है? बोलिए। बीसीए डिपार्टमेंट का मतलब होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पिछला 2 साल से इसको बोलते थे विश्वविद्यालय में, किसी पदाधिकारी को तो हमने समझाता था कि बीसीए का मतलब होता है बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आज जब सब चीज अपने उसका नाम भी अब चेंज कर रहा है। और 2 दिन पहले नोटिस निकाला विश्वविद्यालय कह रहा है कि अब कोई कोर्स बोलेंगे। पहले बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से एडमिशन हुआ है हम लोगों का। हाँ सही बात है। और अब बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अभी जब जॉब में हम लोग जा रहे हैं तो बीए वाले को छाट दिया जा रहा है कि नहीं भाई आप तो बीए से पढ़े हैं। सिर्फ जॉब में नहीं, सब डिपार्टमेंट का यही हाल है। एमकॉम भी नहीं कर पाइएगा, एमसीए नहीं कर पाइएगा, सब डिपार्टमेंट का यही हाल है। जिसमें हमारा सारा बीएससी जो पढ़ा वही हम बीए वाले भी पढ़े, फिर भी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। हमको सब डिपार्टमेंट का यही हाल है। हम लोग डिपार्टमेंट का जैसे नाम है लेकर के हम लोग अभी पटना कॉलेज के हम लोग को अच्छा अभी हम बताते हैं पटना कॉलेज में बीसीए में बच्चा लोग कहना है कि भैया हम लोग को मतलब सी लैंग्वेज पढ़ना है, लेकिन टीचर क्या पढ़ाते हैं समझ नहीं आता है। क्लास 300 बच्चा कहता है एचओडी को बोला जाके। यहाँ तक इंग्लिश के टीचर 2 है लेकिन कुछ पढ़ाते नहीं है। एचओडी को बोला, एचओडी सर बोलते हैं कि हमारे हाथ तुम्हारे करियर है, धमकी देते हैं कि तुम लोग यहीं रह जाओ, उतना पैसा देते। वोकेशनल का धमकी दिया जाता है। डिपार्टमेंट है, मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, बीसीए का डिपार्टमेंट है, बीबीए का डिपार्टमेंट है। बीबीए वाला को ले जाके परीक्षा भवन में पढ़ाता है। मास कम्युनिकेशन हम लोग का डिपार्टमेंट को हिंदी में पढ़ाता है, और बीसीए वाले को मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता है। इतना पैसा लेता अभी तक डिपार्टमेंट तो बनाया नहीं, तो टीचर और एचओडी कहाँ से आ जाएंगे? सबसे पहले अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। धमकी देता है तो उसका धमकी छोड़िए। धमकी के नाम पे एक बात बोलना चाहेंगे, धमकी के नाम पे एक बात बोलना चाहेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के टॉपर, जो सबसे हमारे डिपार्टमेंट के जो सबसे टॉपर है, हमारे डिपार्टमेंट रूरल स्टडी में डिपार्टमेंट है, उसके जो सबसे टॉपर स्टूडेंट है वह यूनिवर्सिटी को एक मेल करते हैं कि ऐसे कि हमारा मतलब 3 मंथ से हमारे डिपार्टमेंट का कोई मतलब न एक ऑनलाइन क्लास चला है। 3 मंथ हो गया, कोविड का लगभग 3 मंथ लगभग पूरा होने वाला है। न हमारे डिपार्टमेंट का एक मतलब न ऑनलाइन क्लास चला है, न डिपार्टमेंट 3 मंथ में एक बार हम लोग को कोई संवाद भी ऑर्गेनाइज किया है जिससे मतलब एक जगह आ सके। और मतलब एक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, हम लोग का ग्रुप है, सारा कॉलेज स्टूडेंट मतलब जितना स्टूडेंट है और उसमें सारे उनका एक तो को कर थोड़ा एडमिन बन के ऐसे छोड़। और ऐसे जो करता है, मैं अगर हम अपना बात सामने कुछ आते हैं बात नहीं रख पाते हैं तो मतलब तो ये सब करके एक मतलब यूनिवर्सिटी को मेल किए तो यूनिवर्सिटी मतलब तुरंत इस पे संज्ञान लिया। डिपार्टमेंट से मतलब ये किया कि ऐसे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 3 मंथ से ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं चला। तो पता नहीं कहाँ से मतलब हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, कहाँ से मतलब ये मतलब व्यवस्था को बोल दिए कि हम सारा सिलेबस खत्म कर दिए हैं। और फिर उसके बाद मतलब बोल दिए मतलब सब कुछ ये कर दिया। उसके बाद एक जूनियर के मतलब हमारा जूनियर का जब क्लास चल रहा था, हम लोग जूनियर का जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो उसमें बोलते हैं कि ऐसे कि हम मतलब एक नेता बन रहा है ना, ऐसे सभी 1 साल उसको रहना है ना, 2 सेमेस्टर बचा हुआ है ना, उसका सारा नेतागिरी निकाल देंगे। तो सोच सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी की अगर बात, अगर यूनिवर्सिटी अगर हमारा अगर
कोई बात अपना है छुट्टी या फिर टीचर का करियर से खेल जाएंगे, तुम्हारा बनना छोड़ देंगे। अपना बात ना, अगर नेता बनना है तो मतलब अगर अपना बात अगर आगे पहुंचाना, और मतलब ऐसे आदमी ये कंप्लेन किए, समझ सकते उनको मतलब ये पॉलिटिक्स के मतलब पी से भी मतलब नहीं, पॉलिटिक्स का पी से भी मतलब नहीं है। रियलिटी उनको बस ये कि हमारा मतलब चीज है, यूनिवर्सिटी के पास रखते हैं, डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, तो बार बार वो स्क्रीनशॉट भी लगाए डिपार्टमेंट टीचर जिसको मैसेज किए थे उस सब का स्क्रीनशॉट भी लगाया कि ऐसे ऐसे सर देखिए हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम लोग के साथ हुआ। कोई स्क्रीनशॉट का मतलब मैसेज का जवाब भी नहीं आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई टीचर या फिर कोई एचओडी या फिर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसा धमकी आता है कि अभी मतलब नेता बनना छुड़ा देंगे। सोच सकते हैं कि कैसा धमकी है, जूनियर के सामने बोलते हैं कि नेता बनना कह रहे हैं ना, वो जो एचओडी कह रहे हैं कि 1 साल पढ़ना है, तो उनको कह दीजिए आपको तो टीचर यहाँ जो है अभी आपको 5 साल यहाँ पढ़ाना है, और हम तो 1 साल में हम निकल जाएंगे, हमारा फेल करेगा, बहुत करेगा, हमारे पास तो यूजी की डिग्री है, तू आगे सोचो तुम्हारा क्या होगा। पता है इंद्रेश भैया, हम लोग तो बोल देते हैं ठीक है, जो हम लोग बोल देते हैं जो करना है कर लीजिएगा, ऐसे ही वोकेशनल में पैसा देकर पढ़ रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना रहता तो ट्रेडिशनल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आप धमकी क्या कर भाई, हमारा अधिकार है, हम पैसा देते हैं आपको, हमारे पैसे से आपको पैसा मिलता है, हमारा अधिकार है। वही तो सोचना है कि एक तो हमारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स हम खुद का पैसा देके पढ़ रहे हैं, और ऐसा होता है डिपार्टमेंट का जब टीचर का टाइम टेबल बनता है कि ये टीचर पढ़ाने आएंगे, अब पता चलता है 2 टीचर जो मतलब ये हैं, मतलब वो आके हम लोग का डिपार्टमेंट में क्लास ले रहे हैं, बस 2 टीचर आके डिपार्टमेंट में क्लास लेते हैं हम लोग का। तो जाके मतलब स्टूडेंट जाके बुलाता है कि सर ऐसे ऐसे कि आपका सर आज मतलब टाइम टेबल में आज आपका क्लास है, तो वो कहते तुम आज तक हमको क्लास लेते हुए देखा है कि मेरे पास पहुंच गया। सोच सकते हैं वैसा टाइम टेबल बनता है कि 8 टीचर का टाइम टेबल बनता है, 2 टीचर क्लास लेता है। वही बात है भैया, तो बुलाने जाते हैं, अपना पैसा देके पढ़ते हैं, धमकी क्या देते हैं एचओडी सर। अच्छा, टीचर क्या बोलते हैं कि आज तक हमको देखा है क्लास जानते हैं भैया? हाँ, आज तक क्लास लेते हुए देखा है। अब विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल के नाम से डरने भी लगा है। अब कह रहा है कि सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल नाम को चेंज कर दिया जाएगा, अब सिर्फ डिग्री कोर्स रहेगा, चेंज कर देंगे। पहले नोटिस आया दरभंगा हाउस के छात्र जो हर एक डिपार्टमेंट पर आरटीआई करते रहते हैं और उनके साथ भी इसी तरह की घटना होती रहती है, कभी प्रैक्टिकल में कम नंबर। सूरज सिंह तोमर जी वो नीचे कमेंट कर रहे हैं, वो नीचे कमेंट कर रहे हैं, धमकी देने वाले एचओडी को बोलिए सारा फाइल फिर पलटवा देंगे। तो सूरज सिंह तोमर जी बिल्कुल आपका जरूरत पड़ेगा, सूरज भाई, सूरज भैया का जरूरत पड़ेगा बिल्कुल, हम लोग उनका। हाँ बिल्कुल। अनुश्री जी, क्या आपके भी कॉलेज में ये वोकेशनल का फी बढ़ोतरी हुआ है? नहीं, जो फी यूनिवर्सिटी से लिया जा रहा है, जो आया था वही फी लिया गया हम लोगों से। अच्छा, वहाँ सेम फी ही है जो 19 में भी था, वही फी अभी भी लिया जा रहा है? हाँ, वही फी अभी भी लिया जा रहा है। अच्छा, वरुण जी तो कह रहे हैं नहीं। यही सोच सकते हैं, नहीं एक यूनिवर्सिटी में 2 तरह का फी हो रहा है। नहीं, ये जो बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि विश्वविद्यालय से जो आया वो लिया जा रहा है, विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय से नोटिस आया था वही फी हम लोग से लिया जा रहा है। अब इसमें लेकिन विश्वविद्यालय हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे क्लास में यूनिटी नहीं है, पहली बात तो हम अपने क्लास में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। यूनिटी नाम का यू भी नहीं है। गर्ल्स मगध महिला के साथ हम प्रॉब्लम देखे हैं, खुद सोच सकते हैं ना कि बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अंदर से आके गाली वाली लड़की का आके गाली देने लगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगी, कितना खराब लगा होगा। सोच सकते हैं अगर हम लोग गए थे तो हम लोग कितना खराब लगा होगा। वहाँ की कॉलेज प्रतिनिधि रही हैं, वही गाली गलौज कर रही थी। प्रतिनिधि थी बिल्कुल, नाम नहीं, हाँ बिल्कुल करने लगी। सोचना चाहिए कि हम लोग आपके लिए आए हैं। इस पे एक बात बोलना चाहेंगे कि हम लोग भी एक आम छात्र हैं, लेकिन हम लोग इनके लिए लड़ते हैं, इन लोग को लगता है कि छोटा काम है। अरे जनाब, हम लोग पहले आपको लगता है कि एक ब्लैक बोर्ड इजीली आ जाता है, उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है? पहले एचओडी को बोलिए, नहीं सुनता तो प्रिंसिपल को बोलिए, वीसी को बोलिए, प्रोटेस्ट करिए, खुद के ऊपर एफआईआर लदवा लीजिए, जेल जाइए, सब कुछ करिए, धमकी। इतना गर्मी दिन था, इतना धूप, इतना करने के बाद भी भैया हम लोग ये लोग लड़ते हैं, और ये लोग जो है, हाँ ये लोग जो हम लोग का ही रेसिस्ट करता है। इतना करने के बाद हम लोग भी अपनी करियर, हम लोग भी किसी को सही बोल, हम लोग क्लास छोड़ के अपना इतना धूप में वहां गए थे, साथ दिया है, मतलब इस तरह से मतलब ट्रीट किया गया, बहुत अजीब लगा। हम लोग वहां से चुपचाप मतलब मुंह छुपा के जिसको मारना बोलता है वो हो गया हम लोग के साथ।
भैया हम लोग भी और किसी जब के जब ये बच्चे लोग हैं, साथ हम लोग देता है आप तब तक हम लोग अच्छा रिजल्ट करते हैं। जब बीकॉम का फीस वृद्धि वही तो 2016 में हुआ था, तो बीकॉम का फीस वृद्धि जब ये लोग थोड़ा बिल्कुल बहुत भी सपोर्ट करते थे, जब मगध महिला का गेट टूटा था तो फीस वृद्धि भी कम हुआ था। लेकिन अगर आप इस प्रकार से और वहाँ के छात्राएं अगर इस प्रकार से रिएक्ट करेंगे तो फिर तो पॉजिटिव रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन तो हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। वही ना बात है कि बिल्कुल हम लोग भी किसी के बच्चे हैं, अगर हम लोग के ऊपर भी एक FIR आता है, करियर हमारा खराब होता है, गार्जियन हमारे छोड़ा जाते हैं, सब कुछ हमारा लगता है, फिर भी हम लोग आपके लिए प्रोटेस्ट करते हैं ताकि फायदा इससे आपको होता है ना कि हम लोग को होता है। कि फिर भी हम लोग आपके आप लोग के लिए लड़ते हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? ऐसे तो फिर कोई लड़ाई कोई जीत नहीं पाएगा जब तक आप लोग समर्थन नहीं देगा। इससे फायदा आपको होता है ना कि हम लोग को चीज होता है। ये बात आप लोग समझना चाहिए कि एक ब्लैक बोर्ड के पीछे हम लोग HOD को बोलिए, प्रिंसिपल को बोलिए, VC को बोलिए, प्रोटेस्ट करिए, FIR लदवाइए, जेल जाइए, धमकी सुनिए, जेल से छुट के आइए, कैरियर पर दाग लगवाइए। आप एहतसाम जी, आप ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं। हम खुद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं और हमारा हॉल जो है बहुत बड़ा हॉल है, लगभग 300 लोगों का बैठने का जगह हॉल है। और उसमें एक माइक के लिए हम लोग, आज मेरा 3 साल खुद होने का चला, 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक एक माइक नहीं लग चुका है। वो VC डीन यही हो रहा है, प्रिंसिपल वैभव जी तक HOD यही बैठक। हाँ सुनिए, वो किसी का सलाह कमेंट देते आ हैं रहा है, आपको देखिए कमेंट सेक्शन में क्लास कि में मगध टीचर। महिला कॉलेज में, बिल्कुल सुनिए सुनिए वैभव जी, कमेंट क्लास सेक्शन में में कि टीचर को मगध महिला घुसने मत कॉलेज, दीजिए। बिल्कुल कहिए कि पहले माइक लेके आओ तब पढ़ाएगा, नहीं तो जाओ। आवाजें नहीं आता, तुम आएगा झूठो ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, क्या समझ में हमको आएगा? जाओ, जब तक माइक लेके नहीं आएगा तब तक पढ़ाई नहीं होगा। एक आध बार ऐसे कीजिएगा तब जाके कुछ होगा। ये जो लेटर लिखेगा तो लेटर के यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है। सही बात है। तो नीचे एक मगध महिला की छात्रा कमेंट कर रही है, सरिता सेन, कि मगध महिला में कोई भी आवाज उठाने ही नहीं दिया जाता है। ये सही सही बात बोल है। रही है। हाँ एकदम सही बात है हाँ। भाई, एकदम सही बात है। हम अग्री करते हैं, उनका बहुत अग्री करते हैं, सही बात बोल रही है। क्योंकि हम अगर आवाज उठाएंगे ना तो पीछे से 10 लड़की आके क्या बोलेगी, नहीं ये तो गलत है, तुम गलत बोल रही हो, क्यों बोल रही हो भाई, क्या है मतलब? कुछ आवाज नहीं उठाने देगी, पहले ही वो दबा देगी। एक तो यूनिटी नहीं है वहां पे, यूनिटी नाम का कुछ चीज ही नहीं है। तो कुछ इंद्रेश जी, आप अभी कॉलेज विश्वविद्यालय में टॉयलेट RO की बात कर रहे थे, और आप तो खुद जी जी छात्र संघ के प्रतिनिधि छात्र रहे प्रतिनिधि भी हैं, रह तो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसके लिए कुछ किया था अपने कार्यकाल? बिल्कुल आपको तो सब मतलब इससे पहले भी एक बार हम इस लाइव डिबेट में आ चुके हैं, तो सब बात तो वहां भी रखे थे, लेकिन फिर से बात दोहरा देना चाहते हैं कि हम लोग का कार्यकाल जैसे मतलब चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद लगभग 1-2 महीने का कार्यकाल हुआ, उसका फिर लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन लग गया। उसका फिर लॉकडाउन लगा, उसी बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय कल वही मतलब छात्र के मुद्दे को लेके ही अरेस्ट हो गए। उसके बाद मतलब वो अंदर चले गए, उसका फिर पैसा निकालने का प्रक्रिया इतना जटिल हो गया कि मतलब आपस में ही मतलब जो हमारे मतलब 5 पैनल में थे उनमें आपस में ही मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था, इतना गंदा कोऑर्डिनेशन था। तो मतलब जब तक हमारे ऊपर वाले मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमारे मतलब ये मतलब अगर ऊपर वाले ये मतलब ये हो जाएंगे तो नीचे वाले हम लोग क्या कर पाएंगे। हम लोग कोशिश भी किए लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे, वरुण जी, आप यूनिवर्सिटी में ही हैं अभी और कॉलेज से लाइव हैं, तो क्या निकट भविष्य में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छात्र संघ चुनाव होगी इस साल, इस सत्र में हो पाएगा? क्योंकि छात्र प्रतिनिधि कहीं ना कहीं नहीं है, तो छात्रों की आवाज उठाने में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है छात्रों को। देखिए, सबसे पहले जो पुराना छात्र संघ जीत करके आया 5 सेंट्रल पैनल, हमको लगता है सबका सब नाकाम निकला। मात्र 10 लाख 12 लाख रुपया छात्र संघ कोष में रहने के बावजूद मात्र 1 लाख रुपया निकल पाया, और वो 1 लाख रुपया भी कहाँ खर्चा हुआ इसका पता नहीं है। नया छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होना चाहिए, वो भी घोटाला। सवाल ये है कि नया छात्र संघ चुनाव तुरंत पटना विश्वविद्यालय को कराना चाहिए, जिससे जो जेन्युइन छात्र हैं, जो लगातार हम लोग संघर्ष कर रहा है, चाहे जो भी हम लोग की तरह संघर्ष कर रहा है, वो लोग छात्रों के बीच में जाए और छात्र अपना रिप्रेजेंटेटिव दे, और वैसा रिप्रेजेंटेटिव चुन करके दे जो छात्रों की आवाज को बुलंद करे। आज ऐसा छात्र संघ आ गया है जिसको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, जो 20 और 2023 सत्र है, वो अध्यक्ष का नाम तक नहीं पता होगा, महासचिव का नाम नहीं पता होगा, छात्र संघ के कई प्रतिनिधियों का नाम नहीं पता होगा। ऐसा छात्र संघ जीत करके आया निकम्मा छात्र संघ, जिससे कोई उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे
उनको यूनिवर्सिटी की राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रह गया। बिल्कुल हम देख मतलब इतना गेस किया कि उनको यूनिवर्सिटी की राजनीति से यूनिवर्सिटी के छात्र उनको जिता के भेजे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र से कोई मतलब ही नहीं रह गया। जहां होगा फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट का मुद्दा लेकिन जब जैसे कुछ होगा सबसे पहले फोटो खिंचवाने में सबसे पहले आगे, और मतलब काम करने में सबसे पीछे और फोटो खिंचवाने में सबसे पहले आगे रहते हैं। इंद्रेश भैया जो बात बोले कि बताइए जो छात्र संघ मात्र 5 लोगों का छात्र संघ, उसमें भी सहमति नहीं बन पा रहा है। ये किस काम का अध्यक्ष, किस काम का महासचिव और किस काम के छात्र संघ के प्रतिनिधि? बताइए, इतना बड़ा 20,000 छात्रों के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और मात्र 5 लोगों का आप सहमति नहीं बता रहे और 21-22 काउंसलर का आप सहमति बना करके आप पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। हमको लगता है इससे निकम्मा छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय ने कभी नहीं देखा होगा। इसके पहले जो छात्र संघ था जिसमें मणिकांत भैया थे, मोहित प्रकाश भैया थे, इन लोग जब छात्र संघ में थे तो कितना जबरदस्त, हर हॉस्टल इसका गवाही हर विश्वविद्यालय का हर कॉलेज दे देगा। जाइए हर जगह आरओ लगा हुआ है और कुछ होना हो छात्रों को शुद्ध पानी पीने के लिए तो मिला। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबसे पहले छात्र संघ चुनाव हो तो सबसे पहले जितनी भी महिला हॉस्टल है सबको सबसे पहले महिला हॉस्टल को सुदृढ़ करना। सारे जगह जो हमारा महिलाओं का जो फीस अलग अलग है सभी जगह महिलाओं के फीस को सही करना और जो कैंपस के विभिन्न मुद्दों हैं उस पर सक्रिय रूप से कैंपस में जो काम करने वाले छात्र हैं उनको एक बार मौका देने का जरूरत है। बिल्कुल। अनुश्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब आपके कॉलेज में ये सारी बातें हो रही थी, जब आप लोगों का फीस बढ़ोतरी हुआ, छात्रावास का फी बढ़ गया, तो उस समय जो छात्र संघ जो 2019 में थे, हालांकि उनका कार्यकाल तो 15 अगस्त 2020 को ही भंग हो गया, फिर भी उन लोगों ने आप लोगों का कहां तक हर संभव मदद करने का कोशिश किया था? वो लोग बहुत कोशिश किए थे। वो लोग चाहते थे कि हमारा फी कम हो जाए और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो छात्रावास है, गंगा छात्रावास और बहुत सारे जो छात्रावास है, वो सबकी फीस के अकॉर्डिंग ही लिया जाए, क्योंकि वो लोग का फीस बहुत कम है और हम लोग के कैंपस का फी बहुत ज्यादा है। तो हम लोग चाहते थे कि उसी के अकॉर्डिंग फीस लिया जाए। हाँ, मतलब उससे ज्यादा फैसिलिटी अगर हम लोग को मिलता है तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेकिन सेम यूनिवर्सिटी में सेम कॉलेज हॉस्टल है और फीस इतना डिफरेंट क्यों? हम लोग का यही बोला गया था। तो वो लोग बोले थे कि ठीक है, हम लोग बात करते हैं। फिर वो लोग प्रोटेस्ट किए तो अंदर से तो देखे ही आप लोग क्या हुआ तमाशा। बिल्कुल। एहतेशाम जी, आप बहुत हेल्प था। आपके वोकेशनल कोर्स के बढ़ोतरी के बाद छात्र संघ के तरफ से कोई मदद ऐसा मिला जो आप लोगों के लिए सार्थक साबित हुआ? हम बताते हैं, सीधी बात है कि छात्र संघ का कोई पूछने नहीं आया था। हमने मेरे सीनियर उसामा भाई को बोला, फिर हमने साइन करा, बहुत सारे लोगों फॉर्म भराया और PIL दायर किया। उसके बाद जो रिजल्ट हुआ, लेकिन कोई बोलने नहीं आया। एक वरुण को देख रहे हैं, बेचारा लड़ रहा है रोड पे, आज कोरोना में भी लड़ रहा है, जो अभी लड़ रहा है, लेकिन उस समय कोई बोलने नहीं आया था। लॉकडाउन टाइम में कोई नहीं, सबको ये था कि कोटा दिखता था, किसी को कोटा दिखता था तो किसी को ये दिखता था कि बाहर के छात्र फंसे कैसे आएंगे। अरे भाई, पहले अपना घर के देखो ना, आप छात्र प्रतिनिधि घर के हो, पहले अपने यूनिवर्सिटी देखो, पहले आप चले गए दूर के। भाई हमने भी प्रोटेस्ट किया था कोटा वाले के लिए, लेकिन पहले मेरे जो बच्चे फंसे अपने, जो आपको वोट देके जीता है, जो जिनको आपसे उम्मीद है, हमने आपको रहनुमा चुना है। क्यों? ताकि आप हमारे बेहतरी के लिए काम करें। बट आपको तो अपने से मतलब नहीं है, आपको तो दूर वाले लोग दिखते हैं। मतलब अपना घर में अंधेरा, दूसरे घर में चलो लाइट जलाने, खुद के घर में खाने नहीं है, दूसरे घर में हम दावत खिलाने चल रहे हैं। ये कोई पूछ नहीं आया कि भाई वोकेशन समझ रहे हैं, 66 या 96 समझ रहे हैं, 1 लाख रुपए 3 साल का। अधिकतर बिहार में बोला जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं, क्या तो गवर्नमेंट कॉलेज है, बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, मिडिल क्लास का लड़का पढ़ेगा और जाता तो क्या 22,000 रुपये एडमिशन लिए थे, अब फॉर्म भरने भाई क्या 32,000 रुपये भर दो भाई, 32,000 रुपये कहाँ से भरेंगे? तो यूनिवर्सिटी का ना हमको उससे मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है तो पढ़। सीधे रजिस्ट्रार सर बोले थे कि आपको बुलाने नहीं किया था एडमिशन लेने के लिए, आपको आना है तो आइए, फॉर्म भरिए, पढ़िए, फीस जमा कीजिए, नहीं तो फॉर्म लीजिए, अपना घर जाइए। कोई तरीका हुआ क्या? रजिस्ट्रार ऐसे बात करते हैं? ये तो कोई तरीका हुआ? कोई पूछ, अरे ये थे क्या नाम, रजनीश सर थे। नहीं, प्रोक्टर सर का कहना था कि हाँ, प्रोक्टर से कहना था कि आपको बुलाने नहीं किया गया है, आपको एडमिशन लेने आए हैं, फॉर्म लीजिए, घर जाइए। क्या तरीका है भाई?
हम पैसा दे रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मेरे पैसे से तनख्वाह मिल रहा है और ना कि आप हमको पैसे दे रहे हैं। वोकेशनल वाले हैं, अपने पैसे देते हैं पूरे 1-1 लाख रुपया। ये क्या तरीका है आप बात करने का? छात्र संघ भी पूछे नहीं आया, तो ये वोट के टाइम तो अरे आप लोग एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम लोग खड़े उतरेंगे। अरे भाई हम भी छात्र नेता हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम तो वोट मांगने नहीं जाते हैं। अगर जाते भी है तो पहले कहते कि हम काम किए तो हम, तब आप दीजिए वोट, नहीं किए तो मत दीजिए। ऐसा कुछ दीजिए जो कोरोना काल में भी काम कर रहा है। केशव जी हम आपके पास आएंगे। वरुण आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय भी काफी हो चुका है। हाँ, हम कहना चाह रहे थे कि हाँ, अनुश्री जी बोल रही थी कि छात्र संघ जो है 1 यूनिवर्सिटी 1 फी 1 कोर्स का जो डिमांड जो था उसको लेकर के काम किया। जरा इनसे पूछिए, और हम जरा जानना चाहते हैं, शायद हमको जानकारी नहीं होगा कि कहाँ इन लोगों ने मुद्दा उठाया छात्र संघ ने। मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए गया, हमको बहुत उम्मीद था कि मगध महिला की छात्राओं के साथ न्याय होगा। मुख्यमंत्री के पास जाकर के 10 सूत्री कार्यक्रम दिया गया या 12 सूत्री, लेकिन कहीं पर भी वो मुद्दा नहीं नजर आया। 1 साल तो 2 साल लगभग होने जा रहा है, 1 साल लगभग 6 महीना तो आपका कार्यकाल था, 6 महीना के दौरान भी एक भी लेटर नहीं। दूसरा मुद्दा, जो हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहे थे कि हम मेस को लेकर के नो प्रॉफिट नो लॉस पर मेस चलाएंगे, लेकिन आज तक पिछले 6 महीना में एक ज्ञापन में हमको कहीं नहीं दिखा कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर कहीं मेस का डिमांड भी किया गया। पटना विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय जहाँ हॉस्टल है, 22 हॉस्टल पटना विश्वविद्यालय के अंदर है। बताइए 22 हॉस्टल में कौन से हॉस्टल के अंदर हमारे छात्र संघ द्वारा या पटना विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना करके मेस चालू कराया गया? विश्वविद्यालय प्रशासन और आप लोग मगध महिला की छात्राएं जो मेरी बहनें बहुत भोली बहन है, थोड़ा सतर्क हो जाइए। ऐसा लुच्चा लफंगा जो घूम रहा है मार्केट में, जो गलत आप लोग को बरगला रहा है, जब कभी जमीन पर आइए, सच्चाई देखिए कौन लड़ रहा है। देखिए भैया, हमारा बात फोन पे हुआ था, और रही बात कि हम जो हमारा बात हुआ था वो हम बता दिए कि हम लोग, मेरा मांग ये था कि हमारा सेम हो जाए, लेकिन अब वो लोग मुद्दा नहीं उठाए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं, और आपका डिमांड भी जायज है, और हम लोग इस डिमांड को लेकर के लड़ाई लड़ भी रहे हैं और लड़ेंगे आगे भी, और जब तक पूरा नहीं होगा ना तब तक इसको लड़ते ही रहेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हाँ, भले ही हमारा कैंपस अलग है, हम अलग छात्रावास में रहते हैं, लेकिन फी भी हमारा तो अलग है। अगर हमारी थोड़ा सा बीएससी और बीए का जो लड़की पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज में बीएससी पढ़ रही है उसका 170 रुपया फीस लगता है, और मगध महिला में उसका 4,3500 फीस लगता है। कहाँ से जायज है एक यूनिवर्सिटी के अंदर? क्या वहां पर प्रोवाइड कर रहा है? और सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी, एक तरफ आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 3,000 3,500 पटना के प्रतिष्ठित मगध महिला के कॉलेज में आप ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जाइए आप ऑटोनोमस के नाम पर आप नंगा नाच कर रहे हैं पीडब्ल्यूसी के अंदर, पटना वुमेन्स कॉलेज के अंदर, वहां पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपको बता दें, पटना वुमेन्स कॉलेज में एक बाथरूम है, कौन सा वहां पर आप सेफ्टी दे रहे हैं? वहां पर जिस प्रकार से मेंटली टॉर्चर छात्रों को किया जा रहा है, आप बताइए, वहां पर छात्रों से 35,000 जितना हम लोग यहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं, वहां पर छात्राओं को एक सेमेस्टर में वहां पेमेंट देना पड़ता है। ये कहाँ से जायज है? कौन सा नीतीश कुमार ये घोषणा कर दिया कि छात्राओं को फ्री में पढ़ा रहे हैं? ये सवालिया निशान बिहार के मुख्यमंत्री पर डायरेक्ट होना चाहिए। बात नहीं है भैया, ये सिर्फ और ये भी तो होना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ गया नारा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ने के लिए बेटी का बाप का पूरा पैसा छीन लीजिए, उसका खून चूस जाइए और बेटी को पढ़ाने चले नीतीश कुमार जी। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ पेपर में ही दिखता है जनाब। पहले तो बिहार के हर लोग का बाल नाखून नोचवा करके भेजवा दिए दिल्ली कि जल्दी से बिहार राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, आज तक तो मिला ही नहीं। और अब बेटी के बाप का पैसा छीन रहे हैं, पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, डंक मार रहे हैं, उसका खून चूस रहा है, आप कह रहे बेटी पढ़ो। अभी एक बात बता देते हैं कि मैक्सिमम जितने स्टूडेंट आते हैं गाँव से आते हैं, यहाँ सरकार कह रही कि हम कर्जे में है, तो भाई आम आदमी पार्टी आम आदमी इतना पैसे कहाँ से सबमिट करेगा? फिर जब सरकार खुद गरीबी में है, घाटे में, तो आम आदमी कहाँ से इतना फी सबमिट करेगा? घाटा क्या होता है? अगर आप छात्र के लिए आप घोषणा कर दे रहे हैं और बाद में कह रहे घाटा हो रहा है, तो घोषणा क्या के लिए किया तुम? तो पहले कर दिया कि महिला को फ्री में पढ़ाएंगे, अब बाद में कर हमको घाटा लग रहा है, तो काहे घोषणा किया तुम? वही बात है कि घोषणा करते फिर कहते हैं घाटे में है, तो ये घाटे में फिर कैसे चला सकते? फिर आम आदमी घाटे में नहीं है, आम आदमी घाटे में नहीं है कि नहीं है? आम आदमी घाटे में इतना महंगा फीस कहाँ से देगा? अच्छा, एक सवाल जो हमारे टीम ने तैयार किया है, वो सवाल है कि सब एक बारी से सब लोगों का व्यू इस पर हम जानेंगे।
विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जो होता है उसमें राजनीतिक जो संगठन है, जो छात्र संगठन, उसका छात्र संघ को चलाने में अवरुद्ध पैदा करती है। और छात्र जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं वो छात्र संघ के काम करने से ज्यादा वो अपने संगठन के विचारों पर ज्यादा चलती है। इस पर आप लोगों का व्यू क्या है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अनुश्री से। माइक अपना ऑन कर लीजिए अनुश्री। मेरा माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वरुण जी, आप ही बताइए इस पर आपका क्या ये व्यू है? देखिए, हमको ऐसा लगता है जो लोग ये कह रहा है कि छात्र संगठन के कारण सहमति नहीं बन पाता है, आप छात्र संघ में हैं ना कि छात्र संगठन में हैं। जब आप चुन करके आ गए तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए छात्र हित में जो भी डिसीजन हो उसको 5 लोगों से और 21 काउंसलर से मिल करके पास कराएं। पहला काम बताइए, छात्र संघ में 21,000 छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपको कौन सा विचारधारा कहता है? आप हमको बताइए कि अगर मान लीजिए एबीवीपी का अगर कोई जीत करके कहता है कि हमको विश्वविद्यालय में हर छात्रावास में अगर हमको आरओ लगाना है, तो बताइए क्या लेफ्ट पार्टी के लोग कहेंगे कि आरओ मत लगाइए? या कभी ऐसा हुआ है क्या? लेकिन अगर आप दलीय राजनीति करेंगे, किसी मुद्दा को लेकर के छात्र संघ का इस्तेमाल शुरू करेंगे, अपने चेहरा चमकाने के लिए अगर छात्र संघ का इस्तेमाल शुरू करेंगे, तो ठीक वही होगा जो इंद्रेश भैया ने बताया कि 5 लोग जीत करके और 5 लोगों का अपना अपना राय होता था। बताइए कितना गंभीर आरोप पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में रहे हुए लोग लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि पटना विश्वविद्यालय इससे कमजोर छात्र संघ कभी पटना विश्वविद्यालय ने देखा नहीं होगा। और दलीय वगैरह का जो आप बात पूछना चाह रहा, हम स्पष्ट कर दें कि कोई दल वगैरह का कुछ सीन नहीं होता। बस यही है कि जो छात्र हित में आप 5 लोगों को आप कोई भी काम करने जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके साथ सभी लोग जुड़ते चले जाएंगे। अगर आप अपना चेहरा चमकाना और पैसा लूटने में लग जाइएगा तो कोई साथ नहीं देगा। आप 1 लाख रुपया निकालिएगा, सोचिएगा कि जेब में डाल लें, 5 लाख रुपया निकाल के सोचिएगा जेब में डाल लें, तो पटना विश्वविद्यालय के छात्र और कोई भी संगठन आपको अलाउ नहीं करेगा और इवन आपका संगठन भी अलाउ नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय पर अनुश्री जी हम आपके पास लास्ट में आएंगे। एहतेशाम जी का हम इस पर व्यू जानना चाहते हैं। हुआ ये कि जब हम पहले 2018 में एडमिशन लिए तो 100 रुपए लिए गया, क्या स्टूडेंट वेलफेयर फंड में जाएगा जो छात्र संघ के द्वारा खर्चा होगा। हमने बोला चलो भाई 100 रुपए दे देते हैं, दे दिया। फिर पता चला क्या कि छात्र संघ का धीरे धीरे जब राजनीति को देखा नजदीक से, पता चला कि छात्र संघ के लिए फंड आता है जो कि 15 लाख 20 लाख आता है। मैंने बोला कि अरे 20 लाख में आराम से 10 कॉलेज में आराम से अगर 2-2 लाख खर्चा करते हैं तो 1 साल में तो बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके अलावा अलग बजट होता है। फिर देखा क्या कि चुनाव लड़ने के लिए लोग, पार्टी के लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं क्या कि हमको चुनाव लड़ना है, और चुनाव के वक्त ही दिखेंगे वो काम। जब चुनाव होगा तो नया कुर्ता पजामा सब होगा, टोपी चढ़ेगा, है जी भैया जी 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 दीदी जी होगा। उसके बाद जब चुनाव जीतने वाले दिखेंगे नहीं क्या, तो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आप तो छात्र संघ जीत लिया तो चलते अपने विधानसभा में काम करेंगे। मतलब भाई आपका पहला काम है कि आप घर के, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता है, आप घर के हैं मुखिया है, तो आपका काम है कि आप पहले घर को अपने देखिए। कि आप चलिएगा जीतने के बाद अपना गांव देखने, अपना देहात देखने, ऐसे 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 थोड़ी होता है जनाब। आपका काम है कि आपको जब छात्र संघ का पैसा मिला है। एहतेशाम भाई, छात्र संघ तो इतना काम किया है कि वैभव जी खुद बता रहे हैं कि उन्हीं के कॉलेज के, उन्हीं के डिपार्टमेंट के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। और बताइए वहां के छात्रों को माइक उपलब्ध नहीं है, छात्र क्या पढ़ेगा? उस छात्र संघ का अध्यक्ष जो कि मुखौटा पूरे छात्र संघ का, जो पैसा लूटने में लगा हुआ था, वो एगो माइक नहीं उपलब्ध करा पाया। ऐसा छात्र संघ और ऐसा निकम्मा छात्र संघ को जिताने से क्या फायदा हुआ? साइंस कॉलेज के छात्रों को भी जरा एक बार अपने पर विचार करना चाहिए। जैसे बाबा बताए हैं कि जीतने के बाद होता है क्या कि वो एक ब्रांड, अपने आप को ब्रांड समझने लगते हैं। उसके बाद लोग लगते हैं कि अरे हम पार्टी के लिए काम करेंगे तो मेरे पीछे लोग आने लगेगा। ये गलत है। आपका छात्र प्रतिनिधि फर्स्ट में आता है। जी अनुश्री जी, इस विषय पर आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, छात्र राजनीति जो है, इसमें अगर हम संगठन से हैं तो ठीक है, आप संगठन से हैं, हम भी एक संगठन से हैं, तो संगठन से ठीक है। आप जीते तो आप पहले जहां से जीते आप उसके लिए काम कीजिए ना। आप वहां पे काम नहीं कीजिएगा, आप अपने संगठन की भी बात मानिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने संगठन को लेके नहीं चलिएगा, क्योंकि आपका संगठन भी आपका सपोर्ट किया था छात्र संघ चुनाव में।
तो आप अपने छात्र संघ चुनाव में आप अपने संगठन को भी लेके चलिए। लेकिन हाँ, वहां पे जहां आप रहते हैं वहां पे आपकी जो 5 मेंबर है, आपका जो 21 कमिटी है, उसकी भी तो बात मानिए। आपका जो 5 मेंबर आपका साथ सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपका छात्र संघ होने का क्या मतलब होता है? आप जब 5 लोगों को ही नहीं मना पा रहे, तो फिर आप क्या राज्य चलाइएगा, क्या गांव चलाइएगा? आप छात्र संगठन को भी लेके चलिए, और जो पार्टी में है भाई उसको भी लेके चलिए, लेकिन हमेशा पार्टी के दिमाग से ही नहीं चलिए, आप अपना भी दिमाग यूज कीजिए। अंतिम इस संवाद को हम अंतिम रूप देने वाले हैं, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में हैं और एक्टिव भी हैं, अभी आप छात्रावास में भी ठहरे हुए हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी विश्वविद्यालय का क्या मूड है परीक्षा को लेकर के, नामांकन को लेकर के और सारी कुछ को लेकर के। थोड़ा एक बार आप अपने विचारों को रख दीजिए, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को खत्म। देखिए जी, सबसे पहले हम सभी आपके माध्यम से सभी पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को बता दें कि नामांकन के लिए राजभवन के पास लेटर यहाँ से गया था कि हम इंट्रेंस नहीं लेकर के मार्क्स के बेसिस पर लेंगे। अभी तक गवर्नर हाउस से कुछ अप्रूवल नहीं आया है। आज हम गए थे तो बताया गया कि कल या परसों तक अप्रूवल आ जाएगा, यानी कि उसके बाद ही हम लोग फॉर्म भराने का प्रक्रिया शुरू होगा। मान के चलिए 12 या 15 के बाद ही फॉर्म भराने का पटना यूनिवर्सिटी का शुरू होगा। एडमिशन का ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, एग्जामिनेशन को लेकर के पार्ट 3 का जो फॉर्म भरा रहा है, ये फॉर्म भराते रहेगा। और एग्जामिनेशन जैसा हमें बताया जा रहा है कि 10 अगस्त के आसपास से 3rd ईयर का परीक्षा शुरू होगा, और वो लगभग 25 तारीख तक जाएगा। और उसके बाद सितंबर 1 सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मान लीजिए, सेकंड ईयर का परीक्षा शुरू हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से सेकंड ईयर का परीक्षा शुरू होगा। और उसके बाद जो पार्ट 1 का जो परीक्षा है वो 25 सितंबर के बाद से हो सकता है, दुर्गा पूजा के पहले हो या दुर्गा पूजा के बाद हो। यही अभी तक रोड मैप पटना विश्वविद्यालय बना करके चल रहा है। हालांकि पटना विश्वविद्यालय इस बात पर भी टिका हुआ है कि उसको सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश जो कल 6 तारीख परसों है, उसको लेकर के पटना विश्वविद्यालय भी इंतजार में है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन आता है। हालांकि हमको लगता है गवर्नमेंट की तरफ से एग्जामिनेशन को लेने के लिए ये यूनिवर्सिटी भी मान रहा है कि हम लोग को अलाउ किया जाएगा। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि 10 अगस्त से पार्ट 3 का परीक्षा पटना विश्वविद्यालय में शुरू हो जाएगा। जी, धन्यवाद वरुण जी। अगर लास्ट में आप लोगों को कुछ और कहना हो और ऐड करना हो तो बारी बारी से कह सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि फीस का मुद्दा था, तो हुआ ये कि जब पहले हम लोग के टाइम में सेकंड ईयर में पढ़ा दिया गया 3rd ईयर को, और फिर सेकंड ईयर का एग्जाम लिया गया, तो उस समय बोला गया कि आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग को 2 महीना पढ़ाया गया, जिसमें से 1 महीना ऑनलाइन 1 महीना ऑफलाइन। और जैसे वो कट गए हैं। अनु जी, आपको कुछ कहना है लास्ट में तो? हाँ, मैं बोल रहा था, जैसे हमने फीस भरा, फीस भरने के 2 दिन बाद हम लोग को सेंटअप लेके विदा कर दिया गया। क्यों? कहीं सेंटअप नहीं हुआ। हमारा सिलेबस बोला गया कि फीस सबमिट करने के 2 दिन बाद ही बोला गया सिलेबस खत्म। ये क्या तरीका था भाई? पहला बात। दूसरा बात कि आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसमें वोकेशनल का कोई नहीं है, फॉर्म भरने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो फॉर्म आया है 17 तारीख तक डेट है। फिर दूसरी बात कि आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि 15 तक री एडमिशन है, तो फिर ये चीज कैसे हो सकता है? फिर आपको डेट बढ़ाना होगा। तीसरा बात मुझे ये कहना कि डीडी वाले जो बच्चे हैं वो लगातार परेशान है कि भैया सितंबर में अक्टूबर में सेकेंड ईयर का हमारा एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, मान्यता रद्द हो गया है। हम लोग को बार बार कोई ऑफिस से कोई भी जवाब दिया नहीं जाता है। बार बार बोला जाता है कि आ जाएगा। वो सब बच्चे बोले कि हमारा करियर खराब हो जाएगा। इसको कोई बोलना भी नहीं जा रहा है। एहतेशाम भाई, हम इस पर बात किए हैं। डीडी का जो मान्यता का सवाल है वो 2021-24 से 21 का जो सेशन से एडमिशन है, इसको लेकर के है। आपसे जो लोग भी पूछे कि क्या खत्म हो रहा था, आप उनको साफ कहिए कि जिन छात्रों का 20 तक एडमिशन हुआ उनको कोई दिक्कत नहीं है, पहला चीज। दूसरा, जो 20, 23 और 19-22 सत्र का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो लगभग 10 से 15 जुलाई तक, हमको जैसा बताया गया एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, 10 से 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। उन लोगों को भी बता दीजिए। और जो डिग्री को लेकर के जो सवाल है उस पर स्पष्ट कहिए कि जिसका 20 से पहले, हाँ 19-22 सत्र का 19-22 फर्स्ट ईयर वाले का 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई, हाँ 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट आने का संभावना है। क्योंकि स्टाफ कम आ रहा है, इसलिए डीडी पर उतना यूनिवर्सिटी का ध्यान है नहीं। स्टाफ है नहीं है तो ध्यान क्या देगा। और दूसरा बात की जो डिग्री को लेकर के जो पेपर में छपा था, एहतेशाम भाई आप सबको बताइए कि डिग्री को लेकर के जिसका 20 तक एडमिशन है उसको कोई दिक्कत नहीं है। 21 से एडमिशन को बंद कर दिया गया। बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी डीडी कराने के
स्थिति में अभी नहीं है। ये नीतीश कुमार और बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा धोखा था, बहुत बड़ा समझ जाइए कि बिहार में पहला बार हमको लगता है कि पिछले 2-3 दशक में ऐसा डीडी के साथ कहीं बिहार में ऐसा कोई भी कॉलेज है जो डीडी की पढ़ाई करा सके। ये बहुत बड़ा फेलियर हो गया बिहार गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, सभी लोगों को नमस्कार। हाँ बोलिए। ये डिक्लेयर हो चुका है कि इस क्या? बार से डीडी में नामांकन नहीं होगा। हाँ, डीडी में इस बार से नामांकन लेने का सवाल ही नहीं है। पहले ही जब हमारा यूजीसी ही मना कर दिया कि बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय इस स्थिति में नहीं है, तो फिर नामांकन किस आधार पर? और ये नामांकन तो लेने की स्थिति में है ही नहीं, संभव ही नहीं है। जब यूजीसी ही मना कर दिया तो कहाँ से करा पाएंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज के संडे संवाद को का पूर्ण विराम यहीं पर लेते हैं। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को बता दिया गया है, नामांकन से लेकर के परीक्षा के बारे में और फीस वृद्धि के सभी विषय वस्तु पर हम लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। सभी को धन्यवाद। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।